अतारुद या मरकरी ये एक रोमी ज़बान का लफ्ज़ है मरकरी, और मरकरी को हर्मस देवता का नाम भी दिया जाता है। ये रोमनों के नज़दीक है। इसको अक्लमंदी के निशान के तौर पे माना जाता है। अगर ये उभार जो छोटी उंगली के नीचे होता है इसे अतारुद का उभार कहते हैं, मरकरी का उभार। अगर ये उभार बड़ा हो, नुमाया हो, तो ये इल्म अदब, ज़ूद बयां, आला तालीम, बेहतर याददाश्त, दानिशमंदी, कारोबार, खेल, उलूम मख्फिया से दिलचस्पी, छोटे सफ़र, साइंस, लिखने की वजह से शोहरत, अवाम में मकबूलियत, ताल्लुकात, माल और दौलत, कॉमर्स, बच्चों और दुनियावी कामों में दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है। अगर अतारुद की उंगली बड़ी हो और बड़ी हो के सूरज की उंगली के कोर तक पहुँचे तो ये अतारुद की तमाम खुसूसियात का हामिल होता है ये शख्स। इसको कहते हैं अगर ये उंगली की लंबाई ज़्यादा हो। और अगर आप देखें तो सुनील गावस्कर और वकार यूनुस के हाथ पे ये उभार नुमाया है और उंगली भी उनकी बड़ी है। इसके बाद इन अफराद की खूबियाँ ये होती हैं कि ये किसी भी दुनिया के किसी भी मसले पर दूसरे लोगों की बानिंदे बहुत बेहतर अंदाज से बहस कर सकते हैं, और इनका दिमाग इंतहाई ताकतवर होता है। याददाश्त बला की होती है, जो चीज़ एक दफ़ा पढ़ लें वो कभी भूलती नहीं है इनके। और इनके जो मालिक होते हैं, जो अतारुद की खूबियों के मालिक होते हैं, वो मूजिद कहलाते हैं, यानी कोई ना कोई चीज़ वो इन्वेंट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। इसके बाद इसके अतारुद के ऊपर जो निशानात हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उभार अतारुद पर क्रॉस नुमा निशान बहुत ही कम देखने आता है, और अगर ये किसी के हाथ पर नज़र आए तो ये किसी भी शख्स के आप समझ लीजिए कि इंतहाई बदमामला होने की निशानी है, यानी कि वो शख्स झूठा होगा, ख़ाइन होगा, कोई इस तरह का आदमी होगा कि जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमल करता होगा और उसके बाद आंखें फेर लेता होगा। क्रॉस नुमा निशान ये बड़ा रियर होता है, यानी कि ये क्रॉस इस छोटी उंगली के नीचे हो तो ये बड़ी रियर अलामत है। बहुत कम लोगों के हाथ में होती हैं। अगर किसी के हाथ में हो तो वो पक्का ख़ाइन है, मसलन, यानी कि ख़ाइन से मुराद ये है कि वो पक्का मुनाफिक है, उसी के हाथ में होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है जी हमारे पास सितारा नुमा निशान। सितारा नुमा निशान इल्म साइंस में हमेशा कामयाबी पाने का निशान कहलाता है। अगर वो इल्म साइंस में हो बंदा, यानी डॉक्टरी में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो वो हमेशा कामयाब होता है और अपने हल्का अहबाब में माना जाता है। इसके बाद है, इसमें एक और ख़ूबी वाली चीज़ है, वो ये है कि इस अतारुद पर अगर 3 लकीरें हों जिनको एक लकीर काटती हो तो ये पक्की डॉक्टरी की अलामत है, यानी वो शख्स, उसका ताल्लुक़ लाजमी मेडिकल प्रोफेशन से होगा, और डॉक्टर सर्जन्स के हाथ पे ये अलामत देखी जा सकती है। औरतों के हाथों पे उभार अतारुद पे बहुत सारी उंगलियां, बहुत सारी उमूदी लकीरें होती हैं, और ज़्यादा उमूदी लकीरें उनकी ज़्यादा बोलने की आदत को ज़ाहिर करती हैं। जो ज़्यादा बोलती हैं तो उनकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा लकीरें होती हैं उमूदी। इस तरह की उमूदी लकीरें होती हैं, क्रॉस कोई नहीं होता। इसके बाद है स्याह तिल। स्याह तिल हमेशा से मनफी निशान तस्वुर किया जाता है। तो अगर स्याह तिल हो या जजीरा नुमा निशान हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ये कारोबार में रुकावट और तबाही की निशानी तस्वुर किया जाता है। इसके बाद जाली नुमा निशान है। जाली नुमा निशान किसी ऐसे आदमी के हाथ पर होगा अतारुद के ऊपर जो इंतहाई मक्कार और ज़हनी फितरत रखता होगा, और मनफी शख्स के हाथ पर ऐसा निशान होता है। ऐसा आदमी जो हमेशा दूसरों को धोखा देता हो, उसके अतारुद के उंगली, यानी कि छोटी उंगली के नीचे वाले उभार पर जाली का निशान पाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4 उंगलियां और उनके नीचे के 4 उभार के बारे में हमने आपको तफसील से बता दिया। अब इंशाल्लाह ये इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, आप मेरी वीडियोस देखते रहें।
उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस भी करें। ये इंफॉर्मेटिव है, ये इसलिए बनाई जा रही हैं या इसलिए हम बना रहे हैं कि ये कोई इल्म गैब नहीं है, ये इल्म गैब नहीं है। मैं आपको दोबारा बात बता रहा हूँ, कोई अगर ऐसा समझता है तो वो गलत है। ये इल्म इसलिए है कि अगर आप कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं, अगर आप किसी के साथ कारोबारी शराकत करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ रिश्तेदारी कायम करने जा रहे हैं, तो आप उसका हाथ एक दफ़ा देख लें, तो उससे आपको उसके बारे में बहुत बेहतर तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा कि वो इंसान किस किस्म का है। तो इससे आपके आगे के जो मामलात हैं वो इजी हो जाएंगे। इसी जैसे मैंने कहा कि वो चार्ल्स सीज़र जो है वो भी इस अमल का फ़न में मास्टर था। तो उसके पास कोई आदमी आया शहजादे का रूप धार के, उसने कहा कि मैं हेरोड का बेटा सिकंदर हूँ। तो उसने कहा अपने हाथ दिखाओ। जब उसके हाथ देखे तो उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो बादशाह की लकीर ही नहीं है। तो वो इस तरह भी लोग एक दूसरे को, यानी कि हम इस हवाले से लोगों को पहचान सकते हैं। ये इल्म इसके लिए है। बाकी ये आपके बहुत सारे मामलात के बारे में, बहुत सारी परेशानियों उलझनों के बारे में बताता है, जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। और बहुत सारी अलामतें अभी इसमें बाकी हैं, वो हम इस पर डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।